News that's coming in is the Judicial Commission that has reached Hathras police line. Other officials from Hathras have also reached the police line. So far, the commission has recorded statements of 132 people. Akhilesh Yadav has slammed the arrest of the organizer who organized this event. Akhilesh Yadav said UP police are arresting just small fishes. Akhilesh Yadav said the government and the administration needlessly is arresting people who were away from the original venue when a specific motive and is preparing to hold them guilty after the arrest is made. This is Akhilesh Yadav giving a statement after the arrest of Dev Prakash, who was the main guy who organized the event. Akhilesh Yadav is saying that the administration and the UP police just wants to arrest the small fish while making sure that those who are actually guilty, they are let scot-free. My colleague Himanshu Mishra is now joining us on the story. Himanshu, एक बहुत अहम जो बात है वो अखिलेश यादव ने कही है कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जो वाकई में रिस्पॉन्सिबल हैं ये जो हादसा हुआ उसके लिए ऐसा लगता है जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन है कि उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी तरफ से कमेंट करते रहते हैं और उसमें वो ये देख के चलते हैं कि कौन सा बयान उनको ज्यादा सूट करेगा। लेकिन इस पूरे मसले पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी जगह चल रही है। जो सबसे पहली एफआईआर दर्ज की गई थी इस पूरे मामले में, जो एफआईआर दर्ज हुई वो एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस के अपने इंस्पेक्टर के द्वारा, जो लोकल थाना लगता है। और उस जो भी इस तरीके के हादसे, अगर कोई भी इवेंट होता है तो जो पहली एफआईआर दर्ज होती है वो सबसे पहले उस शख्स के खिलाफ होती है जिस शख्स ने अपने सिग्नेचर से परमिशन मांगी हो। यहां पर जो एफआईआर दर्ज में साफ तौर पे लिखा है कि 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी और 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए। अब जहां पर 80,000 लोगों की परमिशन मांग करके 2.5 लाख पहुंचे थे, वहां पर 80,000 लोगों की भी बैठने की, उठने की जगह नहीं है। और यही वजह थी कि सवाल उठे थे तमाम अधिकारियों पर, पूरे प्रशासन पर, हाथरस डिस्ट्रिक्ट के, कि आपने किस आधार पर 80,000 लोगों के लिए भी परमिशन दे दिया। क्या किसी अधिकारी ने विजिट कर स्पॉट पर जाकर देखने की जहमत उठाई थी कि जो तमाम प्रोटोकॉल होते, जो इस तरीके की परमिशन, जब इतनी बड़ी भीड़ जुटती है, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, मेन रोड सटा हुआ है हाईवे से, वहां पर आपने इतने लोगों को जुटने की परमिशन दी जहां 7 से 8,000 टू व्हीलर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है एलआईयू की रिपोर्ट, तमाम चीजें, ऐसे मसलों पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपने पास लेते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि कितने लोगों की अनुमति दी जा सकती है। और अनुमति तब दी जाती है जब स्पॉट पर पहुंच के अधिकारी हर एक चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यही वजह है कि जो अधिकारी हैं, जो पूरा प्रशासन, उसके ऊपर भी यहाँ के सवाल उठा कि किस आधार पर 80,000 के लिए परमिशन दी गई। अब 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचते हैं, इस तरीके से स्टैम्पेड हुआ। और उसमें ये चीज भी आई थी कि जब लोग आगे बढ़ रहे थे, भाग रहे थे, तो जो आगे सबसे ज्यादा लोग थे वो धूल उठाने के लिए, जो नीचे की तरफ झुके, किसी भी वजह से किसी को धक्का लगा, जो गिरे वो गिरे ही रह गए, उन्हें उठने का मौका तक नहीं मिला। तो ऐसे में जो पहली एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी वो मेन ऑर्गेनाइजर के खिलाफ, तो उसे गिरफ्तार किया गया। सेवादारों के खिलाफ ये बात आई थी कि काफी उनके पास जो लाठी और डंडे थे उनसे रोका गया था भीड़ को, इसकी वजह से भी पैनिक फैला था। तो जी हिमांशु, my colleague Himanshu giving us all the details about the first FIR that was lodged and now about the investigation that is taking place with regards to the death of more than 100 people in the stampede.